Everyone, today we will discuss our next poem, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. So, first of all, we will know about the poet. Walt Whitman was born on 31st May 1819 in New York. जो वॉल्ट विटमैन हैं वो पैदा हुए थे 31st मई 1819 को न्यूयॉर्क में. He was an American poet, essayist, journalist and humanist. Means he was very multi-talented. He was a poet, essayist, journalist and humanist. He was called the father of verse. उन्हें father of verse भी कहा जाता था. He got the Golden Kite Award for Picture Book Illustration. और उन्हें जो उनका वर्क है पिक्चर बुक इलस्ट्रेशन उसके लिए गोल्डन काइट अवार्ड भी मिला था. ही डाइड इन 1892 इन न्यू जर्सी और उनकी जो डेथ है वो 1892 में न्यू जर्सी में हुई थी. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन. द वॉइस ऑफ द रेन सेलिब्रेट्स रेन and accompanying water cycle that supports life and benefits the earth. जो वॉइस ऑफ द रेन है वो रेन को सेलिब्रेट करती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है ये पोएम. और अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहा जाए तो ये एक तरीके का कन्वर्सेशन है. ये जो पोएम है वर्स फ्री पोएम है और ये कन्वर्सेशन है पोएट और रेन के बीच में. तो उसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जब वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. अब इसमें जो है बारिश को सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो वाटर साइकिल है उसके बारे में भी बताया जा रहा है. और उसका रीजन क्या है, वो स्पोर्ट्स लाइफ, वो लाइफ को सपोर्ट करता है एंड बेनिफिट्स द अर्थ, और धरती को बेनिफिट देता है. द पोएट रिकाउंट्स, याद करता है पोएट जो है कन्वर्सेशन, एक तरह की बातचीत ही हैड विद द रेन जो उसने कभी बारिश के साथ की थी. ही आस्क्स द क्वेश्चन टू द रेन. वो जो पोएट है इस कविता में बहुत सारे ही आस्क सो मैनी क्वेश्चंस टू द रेन एंड इट आंसर्स. और स्ट्रेंजली जो रेन है वो आंसर भी करती है. कॉलिंग इट सेल्फ द पोएम ऑफ अर्थ. इट सेल्फ का मतलब यहाँ रेन से है और वो रेन जो है अपने आप को क्या कहती है, द पोएम ऑफ द अर्थ, यानी मैं धरती की कविता हूँ, पोएम हूँ. इट इज एटर्नल, जो अनंत है. इट राइजेज आउट ऑफ द लैंड, जो धरती से उठती है, एंड डीप सी, और गहरे समुद्र में से आती है. यानी बारिश जो है उसका जन्म कहाँ होता है, धरती में और गहरे समुद्र में. देन, और तब, द शावर डिसेंड्स टू द अर्थ. शावर का मतलब है बारिश से, डिसेंड का मतलब होता है गिरना, टू द अर्थ फिर वो धरती पर गिरती है. एंड टू वॉश अवे द ड्रोट एंड द डस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. और जब वो धरती पर गिरती है तो वो क्या करती है, ड्रोट्स यानी अकाल जो होते हैं उनको वॉश अवे, धो देती है. डस्ट लेयर्स जो धूल के कण हैं उनको भी धो देती है धरती पर से. द रेन सेज दैट, बारिश कहती है, नाइट एंड डे यानी वो रात दिन चलती रहती है. इट ट्राइज टू गिव लाइफ, रात दिन उसका क्या काम है, वो कोशिश करती है जीवन देने का, टू द अर्थ, धरती को, एंड मेक इट प्योर एंड ब्यूटीफुल, और वो कोशिश करती है कि धरती को प्योर और ब्यूटीफुल बना सके. द रेन सेज दैट, कभी बारिश कहती है कि अ सॉन्ग आफ्टर फुलफिलमेंट, जिस तरीके से एक सॉन्ग जिसको बनाया जाता है फुलफिलमेंट, जब जो वो पर्पस होता है, जिस पर्पस के लिए सॉन्ग को बनाया गया है, जब वो पूरा हो जाता है, वो फुलफिल हो जाता है, रिटर्न्स इट्स बर्थ प्लेस, तो सॉन्ग जो है वो वापस अपने बर्थ प्लेस को ही रिटर्न कर जाता है, विद लव, प्यार और स्नेह के साथ. द रेन इज ऑल्सो लाइक अ सॉन्ग, यहाँ कंपेरिजन किया गया है रेन का सॉन्ग के साथ. और रेन क्या कहती है, वो भी एक सॉन्ग की तरह ही है. इट टेक्स बर्थ फ्रॉम द लैंड, वो धरती से जन्म लेती है, एंड देन रिटर्न्स टू इट, और फिर वापस अपना जो पर्पस है उसको फुलफिल करने के बाद वापस ही वो धरती में समा जाती है. तो ये हमारी समरी थी जो हमने पोएम के बारे में हमारा एक जो व्यू है वो क्लियर हुआ है. नाउ लेट्स स्टार्ट लाइन टू लाइन. लेट्स स्टार्ट The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. And who art thou? आर्ट का मतलब यहाँ आर से है, दाउ का मतलब यहाँ यू से है. ये ट्रेडिशनल पुरानी लैंग्वेज है इंग्लिश की. Said I to the soft falling shower. अब यहाँ जो है
आई जो है वो पोएट के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ कन्वर्सेशन दिखाई जा रही है रेन और पोएट के बीच में। तो जो सबसे पहले है वो पोएट पूछता है, वॉल्ट विटमैन पूछ रहा है हु आर यू, रेन से, कि तुम कौन हो। सेड आई, पोएट ने कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, बहुत धीरे धीरे गिरती हुई बारिश की बूंदों से। अब देखिए यहाँ हमारे पास एक फिगर ऑफ स्पीच है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर पर्सोनिफाई हो रहा है यहाँ, क्योंकि जो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब एक लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग में चेंज किया जाता है। बारिश जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है और उसको एज ए लिविंग थिंग शो किया जा रहा है, एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जा रहा है पोएट के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन हुआ है। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग में क्रिएट कर देता है। सेम यहाँ बारिश के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जिसे कवि ने लिविंग थिंग एज ए ह्यूमन बीइंग के रूप में ट्रीट किया है। जब वो उससे प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम कौन हो, विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर, और अजीब तरीके से उस बारिश ने मुझे जवाब भी दिया, एज हेयर ट्रांसलेटेड। और जो जवाब बारिश ने दिया, जो आंसर मुझे बारिश ने दिया है वो यहाँ ट्रांसलेट किया गया है। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। आई एम, यहाँ आई जो है वो रेन के लिए इस्तेमाल हुआ है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। अब बारिश क्या कहती है, मैं धरती रूपी कविता हूं। देखिए आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यहाँ रेन ने अपने आप को पोएम ऑफ अर्थ कहा है, यानी एक मेटाफर हो गया। यहाँ एक और फिगर ऑफ स्पीच है जब दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है विदाउट एज और लाइक के। तो यहाँ बारिश ने अपने आप को पोएम ऑफ अर्थ कहा है, उसने कंपैरिजन कर दिया, अपनी तुलना कर दी पोएम ऑफ अर्थ के साथ, इसलिए यहाँ मेटाफर हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया। जब हम एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के साथ करते हैं, किसी एक वस्तु का कंपैरिजन दूसरे के साथ करते हैं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, रेन की जो आवाज है उसने कहा। एटर्नल, एटर्नल का मतलब होता है अनंत। आई राइज, मैं उठती हूं, यानी मेरा जन्म होता है। इम्पाल्पेबल, इम्पाल्पेबल का मतलब होता है अनटचेबल, जिसे हम छू नहीं सकते। आउच ऑफ द लैंड, अब ये कहती है मेरा जन्म कहाँ से होता है, धरती से। एंड द बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस सी यानी बहुत ज्यादा डीप सी, गहराई, गहराई से, समुद्र की गहराई से। बॉटमलेस सी, इस शब्द को देखिए, इस वर्ड को देखिए, बॉटमलेस सी। यहाँ एक और अनदर फिगर ऑफ स्पीच वी हैव विच इज हाइपरबोले। हाइपरबोले का मतलब होता है हिंदी में आपने पढ़ा होगा अतिशयोक्ति अलंकार, यानी किसी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो यहाँ बॉटमलेस सी को बहुत ज्यादा एग्जैगरेट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहा गया है। जैसे अतिशयोक्ति अलंकार में कहा जाता है, वैसे ही ये हाइपरबोल बॉटमलेस सी, यानी बारिश कहती है कि मेरा जन्म जो हुआ है वो धरती और अनंत सागर से हुआ है। अपवर्ड टू हेवन, और जन्म होने के बाद जब मैं अपवर्ड, ऊपर की ओर, यानी बादलों की ओर, हेवन यहाँ स्वर्ग है वैसे तो, लेकिन ये बादलों की तरफ इशारा कर रहा है। जब वो बादलों की तरफ जाती है, वेगली फॉर्म्ड, वेगली का मतलब होता है अनक्लियरली, जो बिल्कुल क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो। फॉर्म्ड का मतलब होता है बनना, जब वो एक तरीके से फॉर्म होती है अजीब तरीके से। ऑल टुगेदर, एक साथ। चेंज्ड एंड येट द सेम, वो जब आसमान की तरफ जाती है तो वो बदल जाती है, एंड और वो जब धरती पर आती है बारिश के रूप में, फिर से वैसी ही बन जाती है जैसी वो पहले थी। आई डिसेंड टू लेव दी ड्रोट्स, डिसेंड का मतलब होता है जब वो बादलों से नीचे आती है बारिश के रूप में। टू लेव, लेव का मतलब होता है वॉश आउट, धो देना। दी ड्रोट्स, ड्रोट्स का मतलब होता है सूखा, अकाल। एटोमीज, छोटे छोटे कण। डस्ट लेयर, धूल के कण। ऑफ द ग्लोब, ग्लोब का मतलब है धरती से, यानी जब वो स्वर्ग से नीचे आती है तो वो धो देती है अकाल को, छोटे छोटे धूल के कणों को, डस्ट पार्ट्स को, ऑफ द ग्लोब यानी धरती के ऊपर से। एंड ऑल दैट इन देम, यहाँ इन देम का मतलब है धरती के अंदर जो है। एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें जो धरती के अंदर पड़ी हुई हैं। विदाउट मी, विदाउट मी यहाँ बारिश के लिए इस्तेमाल हुआ है, बिना मेरे। वर सीड्स ओनली, वो केवल और केवल बीज हैं। लेटेंट, छुपे हुए। अनबोर्न, जो अभी पैदा नहीं हुए, यानी बारिश कहना चाहती है अगर मैं धरती पर नहीं गिरूं, मेरे बिना वो जो बीज हैं जो धरती में बोए गए हैं वो लेटेंट, वो छुपे हुए ही रह जाएंगे। अनबोर्न, और वो बीज से पौधे नहीं बनेंगे, यानी धरती को अपना जीवन लेने के लिए, जीवन उत्पन्न करने के लिए बारिश की बहुत ज्यादा नीड है। एंड फॉर एवर, और हमेशा। बाय डे एंड नाइट, दिन और रात।
आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ऑरिजिन। ऑन ऑरिजिन क्योंकि ऊपर वाली लाइनों में हम पढ़ चुके हैं कि जो बारिश है उसका जन्म धरती से हुआ है, और देखो फिर भी वो दिनों रात क्या काम करती है, वापस जीवन देती है धरती को जहां से उसे जन्म मिला है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और धरती को क्या करती है, प्योर और ब्यूटिफाई करती है। अब यहां देखिए एक और कंपैरिजन किया गया है सॉन्ग और रेन के बीच में। अब जब हम दो चीजों के बीच में तुलना करते हैं तो वो मेटाफर हो सकता है या सिमिली भी हो सकता है। जब दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है, तुलना दिखाई जाती है, तो वहां सिमिली या मेटाफर होता है। देखिए यहाँ सॉन्ग और बारिश में कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, इसको पढ़ते हैं। फॉर सॉन्ग जो एक गाना है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो निकलता है कहां से, अपने बर्थ प्लेस से, यानी जहां से उसको बनाया गया है वो वहां से निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, जब वो सॉन्ग बनाया है उसकी फुलफिलमेंट होने के बाद, यानी जो उसका पर्पस था वो फुलफिल हो गया, यानी जिस उद्देश्य से, जिस पर्पस के लिए वो गाना बनाया गया था, जब वो कंप्लीट हो जाता है, वॉन्डरिंग तो घूमता हुआ वो फिर से रैग्ड अनरैग्ड, चाहे किसी ने सुना हो या ना सुना हो, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, वो वापिस प्रेम और स्नेह के साथ अपने बर्थ प्लेस को लौट जाता है। सेम वैसे ही बारिश ने भी अपने आप को क्या कहा है, बारिश भी एक रेन भी जो है वो भी एक सॉन्ग की तरह है, जो अपने बर्थ प्लेस से निकलती है और जो उसका पर्पस है, जो उसका उद्देश्य है, उसको फुलफिल कर लेती है। जब कंप्लीट कर लेती है तो वापस अपने ओरिजिन प्लेस यानी कि धरती में समा जाती है। विद लव रिटर्न्स, प्यार और स्नेह के साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। I hope you all understand the poem. That's all for today. Thank you and have a nice day.